सर, आज गाजीपुर में आपका जखनिया में दौरा रहा, दो जगह पर कार्यक्रम रहा, क्या कार्यक्रम रहे सर? सबसे पहले तो मैं गाजीपुर के अपने साथियों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। पार्टी के सभी सम्मानित हमारे नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। आज राजेश राजभर जी जो भारतीय जनता पार्टी के विंग के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आयोजित महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो विजय दिवस है उस पर कार्यक्रम इन्होंने आयोजन उसका किया। मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं एक बार पुनः सभी ऐसे लोगों का मैं विशेष स्वागत करता हूँ जिनकी श्रद्धा और आस्था महाराजा सुहेलदेव राजभर में है और बहुत अच्छा इन लोगों ने कहा। सर, गाजीपुर में आप जखनिया विकासखंड तहसील में और मुड़ियारी ग्राम में और बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं महाराजा सुहेलदेव के आज विजय दिवस के रूप में, और गांव में आपने कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए और कार्यक्रम कराया गया सर, उस पर थोड़ा सा। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो समाज के इतिहास के बारे में जाने, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की कुर्बानियाँ क्या हैं, कैसे सनातन के प्रति उनका समर्पण और देश के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, सैयद सलाम मसूद को 5 लाख सेनाओं सहित मार कर भारत को तकरीबन 250 वर्ष तक सुरक्षित रखने का जो उन्होंने काम किया, इतना शानदार इतिहास जो उनका है, इस इतिहास से हमारी आने वाली पीढ़ी अवगत हो और युवा इन सब तमाम बातों को जाने पहचाने, तो ऐसे इस बात के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे कार्यक्रमों को ज़मीन पर लेकर चलें। और हमारे लिए शुभ अवसर तब बन जाता है जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जन्म दिवस आता है, जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिन आता है, तो हम इसको गांव के स्तर पर ले जाने का हम लोग प्रयास करते हैं और उसी क्रम में आज का ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। मोदी सरकार के 11 साल बेमिसाल जो कार्यक्रम, उसका भी आज जगह जगह पे हर जगह कार्यक्रम किया जा रहा है पार्टी द्वारा सर। बहुत अच्छा है। देखिए, हम लोग भी अभी जाने वाले हैं, कल से सेक्टर स्तर के जाने वाले हैं। ये जो 11 साल भारत का जो स्वर्ण काल है, जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है। ये 11 साल भारत का स्वर्ण काल है। आप जैसे तमाम हमारे बुद्धिजीवी मीडिया के साथी हमसे सवाल करते हैं कि मोदी जी का सबसे बड़ा काम बताइए, तो मैं बताता हूँ कि जो सनातन के परचम को मोदी जी ने पाताल तक गाड़ने का काम किया है, हजारों बरस तक सनातन का झंडा बुलंद रहेगा, इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इसको ऐसा सुनिश्चित कर दिया है। बहुत बड़ा काम है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले जिन अंग्रेज़ों ने लंबे समय तक हमें गुलाम बनाकर रखा, लाइट जला ले, उन अंग्रेज़ों को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। और अभी हम लोग मोदी जी की सरकार का स्वागत करना चाहते हैं। अभी जापान को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है और इस समय भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो भारत को जो आत्मनिर्भर बनाने की जो परिकल्पना है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी का संकल्प, मैं समझता हूँ कि एक मजबूत आधार इस 11 साल में मोदी जी की सरकार ने रखी है। सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हिंदू हृदय सम्राट, धरती मां की रक्षा करने वाले, भगवान श्री राम की अयोध्या की रक्षा करने वाले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं उनको नमन करना चाहता हूं। राजेश राजभर जी और उनके साथियों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज मां भारती के ऐसे सबूत को नमन करने के लिए, याद करने के लिए, उनके विजय दिवस के समारोह को आपने बुलाने का काम किया है। इसका जितना भी स्वागत किया जाए उतना कम है मित्रों। आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान
1000 बरस से भी ज्यादा समय तक गुलाम रहा। देश ने एक से बढ़कर बढ़ आक्रांताओं के आक्रमण को झेलने का काम किया और 240 बरस से ज्यादा वक्त तक भारत की धरती पर अंग्रेजों ने भी हमें गुलाम बना कर रखा। बहुत से लोगों ने अपना जान दिया, अपना सब कुछ कुर्बान इस देश के लिए, इस माटी के लिए। अगर हम ऐतिहासिक रूप से चर्चा करें तो राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव राजभर की जो कुर्बानी है, उदारता और सामर्थ्य है, मैं समझता हूं कि महाराणा प्रताप, बप्पा राम, झांसी की रानी, ऐसे मां भारती के महापुरुष, बहुत जो वीर सपूत, अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो हमारे सभी महापुरुष हमारे लिए पूजनीय हैं। लेकिन जिस कालखंड में महाराजा सुहेलदेव राजभर ने लड़ाई लड़ने का काम किया, सैयद सलार मसूद, जिसने दिल्ली को जीतकर और अयोध्या को जीतने के लिए मनसा बनाकर गजनवी के आदेश का पालन करते हुए, जब गजनवी ने सैयद सलार मसूद से कहा कि अगर हिंदुस्तान पर लंबे समय तक राज करना है तो इसके जो धार्मिक प्रतिष्ठान है उस पर कब्जा करना, और इसलिए गजनवी ने कहा कि पूरे भारत में सनातन धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, सबके आस्था और श्रद्धा का केंद्र अयोध्या है, उनको अयोध्या पर कब्जा करना पड़ेगा। अगर अयोध्या पर कब्जा कर लिया तो हिंदुस्तान पर लंबे समय तक हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रख सकते हो, यहां राज कर सकते। दिल्ली को जीतने के बाद लगातार कई रियासतों को जीतने के बाद अयोध्या की तरफ जब बहुत तेजी से सैयद सलार मसूद आगे बढ़ रहा था तो पूरे देश के अंदर उसका सामना करने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी, किसी के अंदर नहीं थी। कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं था, सारे लोग डर रहे थे। और फिर भारत के 20 राजाओं ने मिलकर महाराजा सुहेलदेव से गुहार लगाई, उनसे निवेदन आग्रह किया कि महाराजा आप नहीं खड़ा होंगे तो देश फिर से गुलाम हो जाए। हमारे आस्था का प्रतीक हमारी अयोध्या हमसे छीन जाएगी और एक क्रूर आक्रांता अयोध्या पर कब्जा कर लेगा तो भारत की मानसिकता खत्म हो जाएगी, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति खत्म। और महाराजा सुहेलदेव राजभर खड़ा हुए और तब वो बड़ी जंग हुई देश की धरती पर। इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को दबाने का काम किया। महाराजा सुहेलदेव ने जो लड़ाई लड़ी, जो देश के लिए कुर्बानी करने का काम किया, उसको इतिहास में उचित स्थान कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। हमारे इतिहास को मिटाया गया। और बहुत पुरानी कहावत है, अगर किसी कौम को मिटाना हो तो उसके इतिहास को मिटा दो, वो समाज अपने आप मिट जाएगा। और इसलिए हमें मिटाने के, हमारे इतिहास को मिटाने का प्रयास, देश में 60 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने देश पर राज किया, प्रदेश पर राज किया, लेकिन कभी महाराजा सुहेलदेव की चर्चा नहीं की। कभी हमारे पुरखे, हमारे पूर्वजों, हमारे महापुरुषों को उचित सम्मान नहीं दिया, बल्कि सैयद सलार मसूद जो बाहर का एक डकैत था, एक लुटेरा था, एक आक्रांता था, जिसने मां भारती के पवित्र आंचल को गंदा करने का प्रयास किया, ऐसे लुटेरा का महिमा मंडन करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकारों में होता रहा, समाजवादी पार्टी की सरकारों में होता रहा, बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में होता रहा।
और किसी ने भी हमारे पुरखे को, मां भारती के सच्चे लाल, देश के महापुरुष को उचित सम्मान नहीं दिया। हम स्वागत करना चाहते हैं, हम अभिनंदन करना चाहते हैं। इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं जो महाराजा सुहेलदेव राजभर में श्रद्धा आस्था रखते हैं, उन सभी लोगों के तरफ से, सभी सनातनियों के तरफ से, सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं और विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं आज के हमारे यशस्वी गृह मंत्री भारत सरकार के अमित शाह जी। हमें वो दिन याद आता है जब 2014 से चुनाव से पहले जब अमित शाह जी बहराइच की धरती पर गए और बलाक ऋषि के आश्रम में एक कार्यक्रम में जिसमें मैं भी गया था, उन्होंने वादा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो महाराजा सुहेलदेव राजभर को हमारी सरकार उचित सम्मान देगी, जिस पर उनको अधिकार है। हम उनके इतिहास को उजागर करने का काम करेंगे और जब सरकार बनी तो मैं स्वागत करना चाहता हूं, तमाम काम होंगे। आज राजभर समाज का किला बन रहा, महाराजा सुहेलदेव राजभर का स्मारक बहराइच में बन गया, हमारा इतिहास उजागर हुआ। और आज देखने को मिल रहा है जो लोग जाते थे उसी रास्ते में महाराजा सुहेलदेव राजभर का मंदिर था, स्थान था। वहां जाने की फुर्सत नहीं रहती थी जिन लोगों को। महाराजा सुहेलदेव राजभर उनका स्मारक नहीं दिखाई देता था, सीधे बल्कि गाजी की मजार दिखाई देती थी। लोग सीधे गाजी की मजार पर जाते थे, लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर के मंदिर पर जाने की जिन लोगों को फुर्सत नहीं थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जो स्मारक बना दिया, आज सब लोग वहां पहुंचने के लिए मजबूर हो गए। लोग सोचते होंगे कि हमेशा की तरह गरीब समाज को हम ठग लेंगे, राजभर समाज को, महाराजा सुहेलदेव राजभर के तो चाहने वाले लोगों को हम गुमराह कर लेंगे। समाज जाग चुका है और तुम्हारे कर्मों को बड़ा करीब से देख रहा है और इसलिए भ्रम में न रहना। जो माननीय मोदी जी ने इतिहास रचा है, अपने वचन की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करते हुए आज हिंदुस्तान के यशस्वी गृह मंत्री जी ने जिस तरह से आज राजभर समाज के इतिहास को उजागर करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने चाहे आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने का सवाल हो, चाहे बहराइच में स्मारक बनाने का सवाल हो, चाहे तमाम स्थानों पर बहराइच में मेडिकल कॉलेज का नाम महाराजा के नाम पर रखने का सवाल हो, तमाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है आज उसको भी समाज बड़ा करीब से देख। मैं राजा जी का अभिनंदन इस बात के लिए करना चाहता हूं, मैं इस बात चाहता था कि कोई बड़ा कार्यक्रम ना हो, अगर बड़ा कार्यक्रम किसी को करना हो तो वो करे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि छोटा छोटा कार्यक्रम करें। हम अपने गांव घर, अपने बाजार में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस मनाने का काम करें, हम जुलूस निकालने का काम करें। और मैं स्वागत करना चाहता हूं जो अपील हम लोगों ने की समाज से, बहुत से गांवों में, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के दूसरे प्रदेशों में भी महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर तमाम छोटे छोटे बहुत से हजारों कार्यक्रम
समाज के लोगों ने भी करने का काम किया। और मैं विशेष अभिनंदन करना चाहता हूँ जो लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर के इतिहास को जानते, जो लोग उनकी कुर्बानी को जानते, जो लोग उनके काम को जानते हैं, देश की जो उन्होंने रक्षा की, इस बात का जिनको एहसास है, ऐसा सभी लोग जो सभी समाज के हैं, उन लोगों ने भी महाराजा सुहेलदेव राजभर को विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम। मैं ऐसे लोगों का विशेष स्वागत करना चाहता, मैं अभिनंदन करना चाहता। इस बार बहुत कार्यक्रम हुए, गांव गांव हुए, और इस अभियान को हमें यही छोड़ना भी नहीं है। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम, आगे जब बसंत पंचमी आएगी, महाराजा सुहेलदेव राजभर का जन्म दिवस आएगा, तब भी हम लोग इसी तरीके का कार्यक्रम करें। कोई रैली करने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं। पहले गांव की गलियों में जुलूस निकालकर अपने राजा के इतिहास को बताने की आवश्यकता है, आने वाली पीढ़ियों को बताने की आवश्यकता है। बड़ा कार्यक्रम होगा तो हम सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे कि गांव के स्तर के कार्यक्रम खत्म हो गए, छोटी छोटी बाजारों में कार्यक्रम खत्म हो गए, छोटे छोटे कस्बों में कार्यक्रम हमने करा लिया। आइए प्रेम सागर राकेश सुन लीजिए आके करता हूँ जी उपस्थित है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। अपने प्रेम सागर राजभर जी का अभिनंदन करता हूँ। मंत्री जी को मुख्यमंत्री जी के साथ बैठना है बनारस में, वो वहाँ आए हैं, आपका बार बार आग्रह हुआ है। मैं पूरा सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं एक सप्ताह के अपनी बातों को नहीं रोकूंगा। मित्रों, हमेशा इस गांव के लिए आशीर्वाद देते रहते हैं। माननीय मंत्री जी के प्रयास से उत्तर प्रदेश की एक योजना, सबकी एक ग्राम योजना, उस ग्राम योजना से जोड़ने का आपने प्रयास किया। मैं सारी प्रक्रिया पूरा हो गया। मित्रों, आपका आशीर्वाद रहा। ग्राम सभा जखनिया ब्लॉक में नंबर 1 पर विकास के श्रेणी में खड़ा होगा। आपके प्रयास से सब समीकरण के यहाँ पे इंतलाकी जो दिया, आपके प्रयास से जो बाबा विधानसभा के नाम से गेट बन रहा है, आप वही गेट है, वो गेट भी तैयार हो रहा है। जब उत्तर प्रदेश में देश की सरकार में पहली बार गाजीपुर से सांसद मनोज सिन्हा ने इस गांव के विकास के मित्रों आपने 100 किलोमीटर का सीसी रोड आपने विधानसभा चुनाव में देने का काम किया था। इसलिए बता रहा हूँ, ये जरूर पूरे गांव लोग समझे। मैं समय आपके सामने लेना चाहता हूँ और दूसरे महापुरुष के लिए आप इस ग्राम सभा में आए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए मातृभूमि की रक्षा करते हुए महाराजा सुहेलदेव जी ने जब देश पर आतंक मुसलमानों का मुकाबला
परिचय दे दें सर। मेरा नाम अनिल कुमार पांडे है, भारतीय जनता पार्टी का मंडल प्रभारी हूँ। सर, अलीपुर मदरा में आज कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी का तूफानी दौरा और अन्य जगहों पे भी उनका कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है सर आज? कार्यक्रम देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को, उसमें जो अमृत काल चल रहा है और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए 11 साल हमारा बेमिसाल रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि अब तक जिनकी भी सत्ताएं रही हैं, लोग शासन किया करते थे, सत्ताएं चलाया करते थे, लेकिन मोदी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने संकल्प लिया, शासन नहीं चलाए, संकल्प लिया और सेवा का काल चलाया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को चला करके अभी 11 साल पूरा हुआ है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, मंत्री, सारे लोग गांव गली गलियारे में घूम करके उस कार्यक्रमों को प्रमाणित कर रहे हैं कि कार्यक्रम कितने सफल हैं और लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों चले कार्यक्रमों में लोगों ने मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद पत्र भी लिख करके देने का काम किया है। इसी तहत आज इधर अलीपुर मदरा हम सबके क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, यहाँ के प्रधान जी, जुन्ना भैया और ये सारे लोग उस कार्यक्रम के तहत जब मंत्री जी जा रहे हैं तो यहाँ उनका ठहराव भी होगा और एक कार्यक्रम है राजा सुहेल देव विजय दिवस का, उस कार्यक्रम में शामिल भी होगा। धन्यवाद सर। सर, परिचय दें। मेरा नाम सर्बानंद सिंह गंगा, अलीपुर मदरा। आज कार्यक्रम है अलीपुर मदरा में, आप ग्राम सभा के प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि हैं, क्या कार्यक्रम है सर कैबिनेट मंत्री जी का? माननीय अनिल जी का मैं वीरेंद्र सिंह यादव, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मुड़ियारी। आज आपके ग्राम सभा में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का आगमन हो रहा है, किस उद्देश्य हो रहा है? यहाँ महाराजा सुहेलदेव जी की वो मनाई जा रही है, विजय दिवस मनाया जा रहा है और मेरे गांव की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के राजेश राजभर जी, उनके यहाँ प्रोग्राम। देखा जाए इस कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ उमड़ा हुआ है, ऐसा क्यों, क्या है? मंत्री जी की लोकप्रियता है और हमारा ये क्षेत्र जो है बैकवर्डों का, पिछड़ों का ये क्षेत्र है और हम पिछड़ों के नेता हैं, हम लोगों के चहेते नेता हैं। उनके नाम पे जन जन घर घर से लोग आते हैं उनको देखने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए। क्या गांव में भी कुछ विकास कार्य किए हैं? मेरे गांव में बहुत कुछ किया उन्होंने। मेरे गांव में इस पीच रोड से रेलवे लाइन तक पीच दिया है और उसके बाद एक पीच रोड से बिराईपुर सड़क तक पीच दिया उन्होंने। गांव में और कई योजनाएं, ये जल निगम की जो टंकी लग रही है आपकी देन है, बहुत कुछ किया और जो बीमार पड़ते हैं उनके लिए बहुत सहयोग किया, शासन से पैसा दिलवाया। मतलब बहुत मेरे गांव पे, व्यक्तिगत मेरे गांव पे आपका बहुत बड़ी कृपा है। अपने गांव के और विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या उम्मीद करना चाहेंगे कैबिनेट मंत्री जी से, क्या डिमांड करेंगे? मंत्री जी ने अब शासन से, मेरे गांव में शासन से इतना धन इकट्ठा कर भेजवाया है कि लग रहा है कि मेरे गांव का कोई एक रोड जो कि सीसी और इंटरलॉकिंग से नहीं बचेगा। पीच भी दिया है और सारी सर्वे करवा लिए, जितना भी कच्चा रोड है सारे रोडों का सर्वे करवा करके मेरे गांव को पूरा सीसी रोड और नाला, भूमिगत नाला और इसके बाद इंटरलॉकिंग देने जा रहे हैं। बहुत जल्द काम लगने वाला है, धन आने वाला है। क्या आपके गांव के कुछ विपक्ष का कहना है कि वो श्रमिक बहुत ज़्यादा हो गए हैं और कहीं ना कहीं बाहर उनको कमाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए जाना पड़ता है? क्या कोई ऐसा उद्योग आपके जखनिया में या आपके गांव में ऐसा है चाल? देखिए, सरकार ने इसके लिए श्रमिकों के लिए मनरेगा योजना चलाई है, गांव में काम होता है, लेकिन सत्यता ये है कि मजदूर काम करना नहीं चाहते। काम तो मिल रहा है, कोई करने वाला नहीं है। और रह गई बात कंपनी फैक्ट्री की, तो यहाँ तो अब तक मेरे गांव में कुछ नहीं है। छोटे छोटे उद्योग हैं जिसमें लोग काम कर सकते हैं, जैसे कई फैक्ट्रियाँ मेरे गांव में, इंडस्ट्रियल तमाम हो गया है। और रह गई, ये श्रम विभाग मंत्री हैं, श्रम विभाग से कई लोगों को जो शादी अनुदान वगैरह आपके सहयोग से मिला, जो गरीब की शादी होती हुई बच्चों की, लड़कियों की, उसमें जो योगदान मिलना चाहिए आपके द्वारा कहा गया
पैरवी करके फ़ोन पकड़ के उनको सुख सुविधा मिली है मेरे गाँव को। धन्यवाद। हम विकसित भारत बनने की तरफ बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा रास्ता भी प्रशस्त किया है मोदी जी की सरकार। सर एक सवाल है और आप बताइए कि